गुड आफ्टरनून ऑल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर, आई थिंक 4 है ये, 3 या 4। और उसके बाद इसके अंदर सर क्या करना है बेटे, अभी तक हमने बेसिक स्लैबरेट्स किए थे। आज एक नया टॉपिक थोड़ा सा मुश्किल है, बड़े ध्यान से इसको समझना है, कॉन्सेंट्रेट करके आप वीडियो को देखिएगा। और क्या कहते हैं, सबसे पहले मैं रिवाइज करवाऊंगा। आपको ये नोट्स मिल चुके हैं, होप सो। ये 3rd या 4th लेक्चर के बाद ही मिलते हैं, आपको बेसिक सारा कुछ क्लियर हो चुका है। पहले तो मैं रिवीजन कर पाऊंगा। सर कौन से पेज पे है? पेज नंबर 10। बेटे ये नोट्स कर रहा हूं जो आपको मिल चुके हैं, ये नोट्स से मैं पेज नंबर 10 पे आइएगा। सर पेज नंबर 10, हाँ पेज नंबर 10 पहला पॉइंट, कौन से स्लैब रेट्स हैं? स्लैब रेट्स, कम ऑन गाइस, स्लैब रेट्स एप्लीकेबल फॉर इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। सर ये सारे स्लैब रेट्स इनके लिए होते हैं। हाँ, इसके ऊपर एक चीज लिख लो, ओल्ड एज पर ओल्ड टैक्स रिजाइन। इसके ऊपर लिख लो, स्लैब रेट्स के ऊपर लिख लो एज पर ओल्ड टैक्स रिजाइन, एज पर ओल्ड टैक्स रिजाइन। कौन सा रिजाइन था पता है? हाँ सर, ओल्ड टैक्स रिजाइन था, जिसमें 3 स्लैब रेट थे। कौन कौन से थे? कि अगर इंडिविजुअल एचयूएफ की एज, कौन गाइस, एज कितनी है? मेल फीमेल होगा। क्या रहेगा? इनकम 0 से 2.5 लाख मेल, आगे 2.5 लाख से 5 लाख, नेक्स्ट 20% लेट, नेक्स्ट कोई कंफ्यूजन? ठीक है। और बेटे ट्रस्ट मी, टुडे ऑनवर्ड्स ऐसे अपग्रेड अपहिल जाना है। डिफिकल्ट पॉइंट स्टार्ट होने लगे हैं, पूरा जाग के बैठना, साथ साथ रिवीजन पे पूरा फोकस। जैसे आज लेक्चर खत्म होएगा जाके रिवाइज, लेक्चर खत्म जाके रिवाइज, डेली करो, तभी जाके ग्रिप में आएगा, नहीं तो बाउंसर है। ठीक है, आज से बाउंसर शुरू हुए। उसके बाद इंडिविजुअल एचयूएफ, अगर एज कितनी है? 60 ईयर और मोर, मतलब 60 को कवर किया है। कमाल, 60 को कवर किया है। लेस देन, क्या बोलते हैं इनको? 0 से 3 लाख नील, 3 से 5, 5 से 10, 20, 10 से ऊपर। तीसरा है अगर एज भैया, कमान कितनी? 80 और मोर, सुपर सीनियर सिटीजन, बाबा जी, अंकल जी, दादाजी। ठीक है, 0 से 5 लाख नील, 5 लाख से 10 लाख 20%, 10 लाख से अबव 20%। अच्छा सर, हमारे भारत में सिर्फ इनकम टैक्स नहीं लगता, इनकम टैक्स के ऊपर भी कुछ लगता है। एजुकेशन कितना था पहले? 3%, इसको हटा के कितना कर दिया गया है? इसका नाम चेंज हो चुका है, हाईलाइट कर दिया है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। गाइस क्या लिख दिया इसका नाम? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। इसकी अगर स्टोरी की बात करूं तो लिखा है अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स इंक्रीज्ड, कम ऑन गाइस, बढ़ा दिया। किससे? फर्दर इंक्रीज बाय एडिशनल सरचार्ज, एक अलग तरीके से सरचार्ज लगा दिया, जिसका नाम है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ कितने परसेंट? हाईलाइट, कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ, कम ऑन गाइस, हाईलाइट। एक तो एचईसी को हाईलाइट करो, एक लिखो कैलकुलेटेड, अंडरलाइन कर लो जिनके पास हाईलाइटर नहीं है आज। कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ 4% ऑफ सच इनकम टैक्स एंड सरचार्ज। ये लाइन को समझा दो यार, समझ नहीं आ रहा। 4% ऑफ सच इनकम टैक्स एंड सरचार्ज, क्या मतलब है इसका? इनकम टैक्स एंड सरचार्ज प्लस करने के बाद दोनों के ऊपर लगता है, ऐसी था? इफ एप्लीकेबल। अच्छा सर, सरचार्ज के साथ एप्लीकेबल लिखा हुआ है, मैं क्या? हाँ, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस इज लेविएबल इन ऑल असेसेस, चाहे वो कोई भी हो, इंडिविजुअल, एचयूएफ, फॉर्म, कंपनी, कुछ भी हो, लोकल अथॉरिटी, सारा करेंगे, सबके केस में लगता है। ये किस लिए लगता है वो अगली लाइन में लिखा है। ये हेल्प करता है, कमिटमेंट टू द गवर्नमेंट टू फाइनेंस क्वालिटी, ये फाइनेंस क्वालिटी होगा, फाइन क्वालिटी होगा, बेसिकली फाइनेंस लिखा है गलती से, टू फाइन क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज एंड यूनिवर्सलाइज्ड क्वालिटी बेसिक एजुकेशन एंड सेकेंडरी हायर एजुकेशन। ठीक है, फाइनेंस ही होगा, क्यों? अच्छा, प्रोवाइड एंड फाइनेंस, कॉमा, उसके बाद कॉमा आना चाहिए ना। क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज, ये गवर्नमेंट को प्रोवाइड करता है, एंड फाइनेंस नहीं, प्रोवाइड फाइनेंस। ठीक है जी, या गवर्नमेंट टू प्रोवाइड एंड फाइनेंस क्वालिटी, देंगे वो वर्ड नहीं बन रहा ना, प्रोवाइड फाइनेंस कॉमा क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज, या फॉर प्रोवाइड के क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज एंड यूनिवर्सलाइज्ड क्वालिटी बेसिक एजुकेशन एंड सेकेंडरी हायर एजुकेशन। क्या मतलब है इसका? कि हेल्थ एंड एजुकेशन सेस
4% लगता है। किस पे लगता है? अगर सरचार्ज है तो इनकम टैक्स प्लस दोनों पे लग जाता है। दूसरी बात, ये गवर्नमेंट को फाइनेंस प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड फाइनेंस टू गवर्नमेंट फॉर प्रोवाइडिंग हेल्थ सर्विसेज एंड एजुकेशन सर्विसेज। उसकी क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए ये हमने डिस्कस किया था ना बच्चा? सर बिल्कुल। आगे सर, आगे तो अपना दोस्त सेक्शन आ गया, हमदर्द सेक्शन। कौन सा सेक्शन? सेक्शन सुना हुआ है? ओनली ये सिर्फ किसको मिलता है? इंडिविजुअल। सर हाईलाइट कर ले। हाँ बेटे, ये तो खतरनाक पॉइंट है भैया। इंडिविजुअल को रेजिडेंट भी होना चाहिए। अच्छा, सिर्फ इंडिविजुअल ही नहीं, हाईलाइट करो, इंडिविजुअल ही नहीं रेजिडेंट भी होना चाहिए। जिनके पास हाईलाइटर नहीं है वो पेन से डब्बे में बंद कर लें इस लाइन को। इंडिविजुअल प्लस रेजिडेंट दोनों वर्ड होने चाहिए। इंडिविजुअल भी होना चाहिए और रेजिडेंट भी होना चाहिए, तभी मिलेगा। मतलब नॉन रेजिडेंट को, कमन गाइस, नॉन रेजिडेंट को 87A नहीं मिलेगा। एक बार फिर से, नॉन रेजिडेंट को 87A नहीं मिलेगा। ओके सर, पेन से ना एरो डाल के पे हाथ से लिखते हैं, खुद से एरो ऊपर को करके। नॉन रेजिडेंट को 87A नहीं मिलेगा। जिसको हिंदी नहीं आती वो व्हाट्सएप लैंग्वेज लिखो। नॉन रेजिडेंट को 87A नहीं मिलेगा। जो पेंसिल यूज करते हैं वो डार्क वाली पेंसिल यूज करना, क्योंकि बाद में 2-4-6 महीने के बाद लाइट काफी हो जाता है, फिर वो पढ़ने में दिक्कत होती है। ठीक है, 87A नहीं मिलेगा। अच्छा सर जी, ये एकदम मिलता था इफ, क्या लिखा है? इफ टोटल इज लेस देन 5 लाख और अप टू 5 लाख होगा ना। लेस देन की जगह अप टू 5 लाख भी बोल सकते हैं इसको। लेस देन की जगह अप टू 5 लाख, क्योंकि 5 लाख मोर में चला जाएगा ये। Then assessee shall be eligible for the rebate of income. Come on guys, कितना? 12,500 और tax payable whichever is less। ऐसे क्यों लिखा मैंने? क्योंकि मैक्सिमम 12,500, अगर 10,000 है तो 8,000 है तो 12,500 और tax payable whichever is less। अगर टीटीआई 5 लाख से कम है या 5 लाख तक है, 12,500 तक का टैक्स माफ हो जाएगा। उसके बाद ये ऑब्वियसली, आई रिपीट एक बार फिर से, यहाँ पे सर पेन से लिख ले, मतलब क्या लिखना है? इफ लिखो टीटीआई एक्सीड ₹5 लाख। सर कहाँ लिखे? वहीं पे कहीं पे भी एडजस्ट करो। इफ ऊपर लिख लो, साथ में लिख लो, इफ टीटीआई एक्सीड ₹5 लाख। कम ऑन गाइस, इफ टीटीआई एक्सीड्स ₹5 लाख, कितने का रिबेट नहीं मिलेगा? 12,500, 87A रिबेट। इफ टीटीआई एक्सीड ₹5 लाख, 87A rebate, 87A rebate shall not be available, shall not be available। कोई कंफ्यूजन? एग्जाम्पल लिखो। एग्जाम्पल टीटीआई 5,10,000, टीटीआई एग्जाम्पल साथ में ही यहां ऊपर लिख लो, टीटीआई 5,10,000। एग्जाम्पल में लिखो टीटीआई है 5,10,000। इनकम टैक्स कॉमा डाल के या इक्वल टू, इनकम टैक्स कितना बनेगा? बनाना 5-10 पे 12,500 प्लस 10,000 थे 20%, कितना हो गया? 2,000। 14,500, 14,500 4% ओवर ऐड करो। नहीं 14,500 लिख लो बस, हाँ पर वेटिंग निल करनी है। 14,500 लिख लो। 14,500 इनकम टैक्स कितना बन जाएगा? 14,500 लेस रिबेट 87A नील, लेस रिबेट 87A क्या रहेगा? नील क्यों? नील क्यों? वो 5 लाख एक्सीड कर गया, नील। उसके बाद 14,500 ही आ जाएगा, प्लस 4% एजुकेशन सेस ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। प्लस 4% एजुकेशन सेस ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। उसके बाद सर जी मैं क्या आपने नीचे लिख दिया 87A नए स्लैब रेट 115 बीएसी में भी एप्लीकेबल होगा। मैं क्या यस। उसके बाद लिखा है इन ऑर्डर टू प्रोवाइड रिलीफ टू इंडिविजुअल टैक्स पेयर सेक्शन 87A प्रोवाइड रिबेट फ्रॉम द टैक्स पेएबल बाय एन असेसी बीइंग इंडिविजुअल रेजिडेंट इन इंडिया। ऊपर मैंने लिख दिया कि इंडिविजुअल और रेजिडेंट होना चाहिए तभी मिलेगा। फिर लिखा है रिबेट टू रेजिडेंट इंडिविजुअल, रेजिडेंट इंडिविजुअल को हाईलाइट करना, रिबेट
रेजिडेंट इंडिविजुअल अंडरलाइन हाईलाइट, अंडर डिफॉल्ट हाईलाइट, अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजाइन कौन सा सेक्शन था? 115 BAC अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजाइन, मतलब न्यू रिजाइन में भी मिलेगा। सर लिख ले पेन से साथ में, न्यू रिजाइन में भी मिलेगा। कब मिले, कब कहां तक मिलेगा? 7 लाख। अब बेटे देखो गलती कहां से हुई, कहां पे हुई है इनसे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, यहाँ पे अमाउंट में, अमाउंट में इन्होंने अभी भी 25 लिखा हुआ है, बट जो एक्यूरेट अमाउंट है वो 20 है। सर हम फिर कट करके कर लें। देखो बेटे अभी तक उन्होंने कुछ नोटिफिकेशन नहीं दिया है तो हम 25 रहने देते हैं, बट एज पर जब तक आपका एग्जाम आएगा डेफिनेटली वो मेंशन करेंगे क्योंकि उसका सर्कुलर आना बनता है, क्योंकि यहाँ पे 25 की जगह क्या आना चाहिए? 20। बट अभी उन्होंने फिलहाल नहीं दिया है तो हम नहीं, खुद से चेंज नहीं कर सकते, खुद से, क्योंकि खुद से चेंज इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि बनेगा ही 20, क्योंकि 7 लाख तक 20 है, 7 लाख से ऊपर जा रहा है 25 तो ठीक है, तो 7 लाख से ऊपर रिबेट ही नहीं मिलेगा तो 20 ही मिलेगा। सर पर 23-24 की जो रिटर्न फाइल करते हैं हम, उसमें तो 25,000 तक क्लेम कर ही सकते हैं। मतलब बेटे वो पुराना है ना एक्ट, हाँ जी 23-24 की थोड़ी करनी है, अभी 24-25 की है आपकी, पुराने में 25 ही था। हाँ पुराने में 25 ही है, अब आपके लिए 2024 आ गया ना, फाइनेंस एक्ट चेंज हो गया आपका, ठीक है, वो करता हूँ उसके बाद। उसके बाद if total income of such individual does not exceed कितना 7 lakh, तो rebate shall be equal to the amount of income tax कितना 25,000 और amount payable whichever is less, फिलहाल वही दे दिया। उसके बाद उन्होंने क्या बोल दिया, कहते हैं जी rebate of under section 87A shall not exceed the income tax as computed before allowing such rebate on the total income of the assessee which is chargeable in the any assessment year। सर मतलब करूंगा बेटे इसकी बात 10 मिनट के बाद। फिलहाल मिस्टर राघव वाली एग्जांपल, मिस्टर राघव वाली एग्जांपल देखिएगा प्लीज, क्या लिखा है? मिस्टर राघव एज क्या है? टोटल टैक्सेबल इनकम क्या है? उसकी सैलरी इनकम है, इंटरेस्ट ऑन एफडी है। बताइए जी उसकी डिफॉल्ट टैक्स रिजाइन में, डिफॉल्ट टैक्स रिजाइन कौन सा? न्यू टैक्स रिजाइन। सर इसके रेट्स आगे लिखे होंगे, चलो रेट्स याद है वैसे आपको? करना है सामने वाले पेज पे सॉल्व, इसको आंसर बताना क्या है। कितना बढ़ेगी इनकम और टैक्स कितना बढ़ेगा? हमें 6.5 लाख से बना यार करना, वो तो 87 के बाद है ना, नहीं पहले 17,500। मैं ये पूछना चाहता हूँ इनकम टैक्स कितना आ रहा है? 17,500। ये सबका आ गया? जिसका नहीं आया लेके आओ, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा तब तक। जिसका ये आंसर नहीं आया है वो लेके आए। जिसका ये आंसर नहीं आया है वो आंसर लेके आए प्लीज। 17,500, 0 से 3 लाख नील, 3 लाख से 7 लाख हो गया है 5%, तो कॉमन सेंस है 6.5, 3.5 लाख आ गया, 3.5 लाख का तो ये 17,500 लेस कौन सा सेक्शन? 17,500, तो ये लेस हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? अब क्वेश्चन ये है कि एजुकेशन सेस लगेगा, आंसर इज नो, 0 पे कोई एजुकेशन सेस नहीं लगेगा। नोटिंग कर ले, हाँ कर लो बेटा, सामने वाले पेज पे करनी है, यहीं पे करनी है, मर्जी है। अब एक नया पॉइंट जो पहली बार करवाने लगा हूं आपकी क्लास में। सर क्या, ध्यान से समझना, रिबेट अंडर सेक्शन 87A अभी तक नहीं करवाया था। In order to provide tax relief to individual taxpayer, section 87A provide a rebate, rebate देता है जी ये टैक्स पेबल से by an assessee being individual or resident in India, जिसकी इनकम कितनी 7 लाख से नीचे है, does not exceed, मतलब पूरी 7 लाख है या 7 लाख से कम है। आगे लिखा है under the default tax regime 115 BAC or the default tax regime individual whose taxable income। अच्छा अब यहाँ से ना हाईलाइट करना प्लीज, under the default tax regime एक इंडिविजुअल जिसकी इनकम 7 लाख एक्सीड करती है, जिसकी इनकम 7 लाख एक्सीड करती है,
उसको भी रिबेट मिलेगा। मार्जिनली ही इज also entitled to rebate of difference between the total tax on total income and amount which the total income exceeds 7 lakh when the former is greater than later। सर हिंदी इंग्लिश वो भी एक साथ, वो इतनी मुश्किल लैंग्वेज में एक बेटे, यही तो पंगा है हमारे टैक्स सिस्टम का, बहुत टफ किया हुआ है, बहुत डिफिकल्ट। निर्मला सीतारमण जी ने बोला है कि जो मैं नया टैक्स सिस्टम लेके आ रही हूँ वो आम बंदे को समझ आएगा। देखते हैं आता है कि नहीं आता। फिलहाल अभी तक उनका टैक्स मेरे को समझ तो नहीं आया जब से वो फाइनेंस मिनिस्टर बने हैं। लेट्स सी ये वाला टैक्स, मेरे को छोड़ो किसी भी दिग्गज को, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े दिग्गज बैठे हैं, ठीक है, उन्होंने इतने साल हो चुके हैं, वो खुद हैरान है कि ये कैसी अमेंडमेंट्स करते रहते हैं बिना वजह फालतू की, जिसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती समटाइम। ये कहते 87A 7 लाख एक्सीड करने पे भी मिलेगा। एक सेकंड सर, अभी मौसा तो हमने याद किया था कि 5 लाख, मैं कहता ही था बन गया लगा मैं टैक्स 5 लाख एक्सीड करके ओल्ड मिलेगा नहीं, ओल्ड में तो बात ही खत्म। नए रिजाइम में 7 लाख तक मिलेगा, 7 लाख एक्सीड करने पे भी मिलेगा। सर तभी तो 25,000 सही है, नहीं वो 25,000 अभी भी सही नहीं है। इन्होंने क्या बोला है, मार्जिनली, ये लैंग्वेज को समझना, मार्जिनली ही इज आल्सो एंटाइटल्ड टू रिबेट ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टैक्स ऑन टोटल इनकम एंड द अमाउंट which the total income exceed rupees 7 lakh when the former is greater than later। सर मतलब ये नीचे कुछ स्टेप्स लिखे हैं, इसको छोड़ते हैं स्टेप्स को थोड़ी देर के लिए, अगले पेज पे आइएगा प्लीज। अगले पेज पे मिस्टर पवन भैया है। सर पवन भैया, हाँ पवन भैया, असेसमेंट है 25-26। अच्छा मान लो इसकी इनकम है 7,15,000, ध्यान से सुनिएगा, 7,15,000। तो इसका 7,15,000 पे देखना कितना टैक्स बनेगा। नवेश जैन कह रहे हैं 21,500। चलो यहाँ पे 7-10 कर रहा हूँ बेटा, यहाँ पे प्लीज 7-10 करना, 7,10,000 करना, बर्तन में ये अमेंडमेंट कर देंगे फिर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 7-10 कर लो बुक पे 12वां जो है ना, पेज नंबर 12 पे 7-10। 7,10,000 पे कितना बन रहा है? 21,000। 7,05,000 पे कितना बन रहा है? 20,500। 20,500 क्योंकि हजे इन्होंने ना 25 से 20 वाले को एक्सप्लेन नहीं किया, जिन्होंने एक्सप्लेन करता फिर अपनी एग्जांपल गलत हो जानी है। 7,02,000 पे 20,200 को 20 करना पड़ेगा। चलो लेट्स सी, ऐसे करो फिर 7,15,000 ही अभी रख देते हैं। 7,15 पे कितना बनना था? 21,500। 21,500 15 कैलकुलेटर देना बेटा। अब इनकम टैक्स बना 21,500। अगर तो ये ओल्ड रिजाइन होता तो बड़ी सिंपल सी थिंकिंग थी, क्या 87A सिंपल सी बात थी। न्यू रिजाइन में उन्होंने एक लाइन डाल दी, कहते 7 लाख क्रॉस करने पे भी 87A मिल जाएगा, मार्जिनली मिलेगा। वो मार्जिनली कैसे मिलेगा, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है। इन्होंने वैसे तो फायदा ही किया एसआईसी का, कैसे किया वो भी सुन लेना, क्योंकि मैं अभी यही मान के चल रहा हूँ कि 25,000 तक नो टैक्स, क्योंकि अभी तक इन्होंने कुछ नोटिफिकेशन दिया नहीं है इसके बारे में। अभी यही मान के चल रहा हूँ मैं 25,000 तक नो टैक्स, अभी ये मान के चल रहा हूँ, ठीक है, जब तक ये नोटिफिकेशन नहीं देते।
हुआ क्या, इनकम टैक्स बना 21,500, ठीक है जी। रिबेट कितने तक का है? रिबेट होता था 25,000 तक का फिलहाल। ये कहते हैं आपकी इनकम अगर मैं 7 लाख तक कमाता, बेटे ध्यान से सुनना, अगर मैं 7 लाख तक कमाता क्या मेरे को टैक्स देना पड़ता? पूरे 7 लाख कमाता टैक्स देना पड़ता? नहीं समझ आया? समझ आया? 7 लाख कमाता क्यों नहीं देना पड़ता? रिबेट मिल जाता। पूरी 7 लाख बनाना कितनी है? टैक्स कितना बचा? 20,000। ये तो मिसमैच आ रहा है, नहीं तो पहले तो सेम होता था ना। पूरे 7 लाख पे 20,000 मेरे को टैक्स नहीं देना पड़ता, नो टैक्स। क्यों? रिबेट मिल जाता 20,000 का, सेम माइनस हो जाता 7 लाख में से। अब इन्होंने क्या किया है, ये कहते कि अगर आप 7 लाख से ऊपर भी कमा रहे हो, 7 लाख से ऊपर कमा रहे हो, ऊपर कमाने के कारण, 7 लाख से ऊपर कमाने के कारण 7 लाख से ज्यादा कमाने के कारण, नहीं समझ आएगा तो बता देना, हमें कितना टैक्स देना पड़ रहा है? 21,500। हमने इनकम कितनी कमाई? 15,000, मतलब 15,000 के ऊपर। यार 15,000 इनकम के कारण, अब बात समझना, 15,000 एक्स्ट्रा कमाने के कारण, क्योंकि यहां पे मैं कितने कमा रहा था? नो टैक्स था। यहां पे 7-15 कमाया, 7,15,000 कमाया, बट मेरे को टैक्स कितना देना पड़ गया? भारत सरकार कहती आपकी इनकम से ज्यादा, आपकी इनकम से ज्यादा टैक्स नहीं होना चाहिए। कमाया कितना था? देना कितना बढ़ गया? वो कहते आपकी इनकम से ज्यादा टैक्स नहीं होना चाहिए। नहीं समझ आया? समझ आया? आपकी इनकम से ज्यादा टैक्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमाया आपने कितना? 15,000। क्योंकि अगर मेरी पूरी इनकम होती 7 लाख तो टैक्स देना पड़ता? पूरी 7 होती, नहीं देना पड़ता। बट जब मैंने 7-15 कमाया तो मेरे को टैक्स देना पड़ रहा है। कितना देना पड़ रहा है? 21,500। तो भारत सरकार कहती इस 15, इसमें से पहले 15,000 लेस कर लो। कितना डिफरेंस आ गया? 6500। ध्यान से बात समझना, 6500। इसका भी उन्होंने नाम रख दिया 87A रिबेट। बात समझना प्लीज, आपके ना नोट्स में अलग है, नोट्स में पुराने एग्जाम से किया हुआ है, वो मैंने अपडेट नहीं किया, बोल गया इतना। ध्यान से सुनना, वो गलत है वहां पे। अब आपका इनकम टैक्स कितना बनेगा? इनकम टैक्स बनेगा 21,500। रिबेट कितने का मिल जाएगा आपको? 65। रिबेट मिल जाएगा 6500 का, और ये आंसर आ जाएगा आपका 15,000 प्लस 4% एजुकेशन सेस 600 रुपए। आंसर क्या आ जाएगा? 15,600। ध्यान से समझना बात को, मैं रिपीट करता हूं। ये रिबेट ना इन्होंने नया लेके आए हैं, इस साल से, पिछले साल से लेके आए हैं। इन्होंने क्या किया है, पहले तो कहते थे कि 5 लाख एक्सीड कर गया मिलेगा ही, बात ही खत्म, सिंपल बात है। इन्होंने पिछले साल क्या किया? अमेंडमेंट की। अमेंडमेंट में नया एक्ट लेके आए, उसमें इन्होंने बोल दिया कि अगर आपकी इनकम 7 लाख तक है रिबेट मिलेगा, अगर 7 लाख से ज्यादा है, अब बात को समझना, अगर इनकम कितनी है? 7 लाख से ज्यादा है, और उसमें इन्होंने क्या लिख दिया, अब इसमें ना पेज नंबर 11 पे आना दोबारा, अब समझ आएगा वो पॉइंट जो मैं बोल रहा था आपको। कुछ कटिंग करनी है थोड़ी सी, वो सेटिंग करवा देता हूं। अगर आपकी इनकम 7 लाख से ज्यादा है, क्या लिखा है इन्होंने? अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम, एक इंडिविजुअल, ये लास्ट सेकंड लास्ट लाइन पढ़ रहा हूं, वही पैरा में जो मैंने हाईलाइट करवाया था। सबको मिल गई लाइन? यस सर। अंडर टैक्स रिजाइम एक इंडिविजुअल जिसकी इनकम 7 लाख से ज्यादा है, मार्जिनली मतलब डिफरेंस ऑफ 7 लाख एंड 15,000, that is 15,000 marginally also entitled to receive the rebate of the difference. What difference between tax on total income, वो दोनों में डिफरेंस आ गया, इतने का रिबेट मिल जाएगा। मतलब इस तरीके से उन्होंने लिखा है, देखो डिफरेंस बिटवीन इनकम टैक्स एंड अमाउंट ऑफ रिबेट, सॉरी अमाउंट
जितना भी था उतने का रिबेट मिल जाएगा, वो अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स, और जितना वो माइनस हो जाएगा, और आपका 6650 का रिबेट मिल जाएगा। एंड द अमाउंट विच द टोटल इनकम एक्सीड व्हेन इज फॉर्मर इज ग्रेटर देन लेटर। सर इसका मतलब क्या हुआ? अब इसका मतलब हुआ नीचे स्टेप 1 देखिएगा, स्टेप 1 में क्या लिखा है? टोटल इनकम, स्टेप 1 में 7 लाख। दूसरे में कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी ऑन टोटल इनकम। इथे ना पेन ना लिखो 715 715 ਤੇ 21500, पहले पेन से लिखो 7,15,000, नहीं वहां पे लिखो 11 नंबर पेज के सामने जहां पे वो नीचे लिखा ना बी ग्रेटर देन है, वहां पे फिर समझ नहीं आएगा। नहीं तो 7,15,000 इनकम मान लो, 715 पे 21,500 इनकम टैक्स आ जाएगा। अब ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट है जो ये ए पॉइंट है ना, ए पॉइंट के आगे पता क्या लिखोगे आप? ध्यान से सुनिएगा, ए पॉइंट के आगे लिखोगे 7,15,000 माइनस 7 लाख इज इक्वल टू 15,000। ए पॉइंट ये है ए, ये है ए। ए पॉइंट का मतलब ये है 7,15,000 माइनस 7 लाख। यहाँ पे एक ही बात है, जहां पे ए पॉइंट लिखा है वहां पे लिखना है उसके सामने बिल्कुल 715 माइनस 7 लाख, क्या आ जाएगा? 15,000। ये प्रोविजन कब आनी है ये चीज को समझो। दूसरे में कंप्यूट द इनकम टैक्स लायबिलिटी ऑन टोटल इनकम 715 पे इनकम टैक्स लायबिलिटी कितनी बनी? 21,500। अब क्या 21,500 उससे ज्यादा है 15,000 से? यस सर। क्या 21, सर ये भी लिखने, हाँ लिख लो 15,000 फिर ग्रेटर देन 21,500 वो करके 21,500 15,000 से ज्यादा है। यस बिल्कुल जी, 21,500 यही वाला साइन बना लो, 21,500 ग्रेटर देन वाला 15,000 से ज्यादा है। क्या 21,500 15,000 से ज्यादा है? यस। कौन रिबेट कर दो, बी माइनस ए, ये रहा देखो, ये था बी, ये है ए, यही है ना? यस सर। ये बी है, ये ए है, बी माइनस ए, बी माइनस ए आ गया, ये इनकम आ गई। कितना आ गया रिबेट? 8,65,100। इन्होंने क्या बोल दिया? रिबेट अंडर सेक्शन 87 ए वुड बी बी माइनस ए, अमाउंट ऑफ रिबेट शैल नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स एज कंप्यूटेड बिफोर अलाउइंग सच रिबेट। वो इन्होंने लॉजिक क्या है लाने का? वो कहते असेसी का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा था। नुकसान क्या हो रहा था कि 7 लाख क्रॉस किया, 7 लाख क्रॉस किया, टैक्स कितना देना पड़ गया? 21,500। इनकम कितनी कमाई थी? 15,000। ध्यान से समझना लॉजिक क्या है, ये क्यों लेके आए? कहते 15,000 एक्स्ट्रा कमान करके 21,500 का टैक्स देना पड़ा। कहते जो टैक्स है वो इनकम से ज्यादा नहीं हो सकता, इसलिए हम इक्वल टू इनकम, देखो घूम फिर के वही आंसर आ रहा है, हम इक्वल टू इनकम ही टैक्स लेंगे। सर इनकम टैक्स तो देना पड़ेगा ना? मैं क्या, हाँ बेटे टैक्स तो फिर भी देना पड़ेगा, 7 लाख क्रॉस करके वो टैक्स देना पड़ेगा, बट कहां तक देना पड़ेगा? इक्वल टू इनकम ही आपको टैक्स देना पड़ेगा। रिपीट एक बार फिर से। सर ये कब आएगा पॉइंट? ये हमेशा तब आएगा जब 7 लाख, 7,05,000, 7,10,000। अब क्वेश्चन ही 8 लाख का है, कॉमन सेंस, 8 लाख का क्वेश्चन है, 10 लाख का क्वेश्चन है, आएगा ही नहीं ये पॉइंट, क्योंकि मार्जिनल वाला फंडा सिर्फ वो पास जाके क्लोज वाले पॉइंट्स पे होगा, जब थोड़े से पैसे कमाने के कारण ज्यादा टैक्स देना पड़ गया। ठीक है, वो कहते वहां पे हम, और एक बात और बताता हूं, आंसर कितना आएगा? जितनी आपकी इनकम होगी। आपका टैक्स हमेशा कितना बनेगा? जितनी आपकी इनकम होगी, हमेशा टैक्स उतना ही बनेगा, क्योंकि जितना दोनों में डिफरेंस होगा उतने का रिबेट हो जाएगा। तो टैक्स कितना बनेगा? जितनी आपकी इनकम होगी। मतलब अगर देखो, अगर 7 लाख से ज्यादा, 7 लाख से थोड़ा ज्यादा, लिखना प्लीज, अगर 7 लाख से थोड़ा ज्यादा, लाइक 715, 710, 75, 7,15,000, 710, 75, थोड़ा ज्यादा इनकम क्वेश्चन में दे रखी है,
थोड़ी ज्यादा इनकम क्वेश्चन में दे रखी है, देन लिख क्यों जा अखिलेश? अच्छा नोट्स नहीं है तो सॉरी। देन मार्जिनल रिबेट वाला पॉइंट कंसीडर करना है। देन मार्जिनल रिबेट वाला पॉइंट कंसीडर करना है एंड इनकम टैक्स मार्जिनल रिबेट वाला पॉइंट कंसीडर करना है एंड इनकम टैक्स मार्जिनल इनकम के बराबर ही होगा। एंड इनकम टैक्स मार्जिनल इनकम के बराबर ही होगा, यही आंसर होगा हमेशा। इनकम टैक्स मार्जिनल इनकम के बराबर ही होगा। ठीक है जी। अब नेक्स्ट पेज पे जो एग्जांपल है वहां पर हमने कितना लिखा है? 7,15,000। अब 7,15,000 में स्टेप 1 किया पहले। हेलो सर, स्टेप 1 में हमने क्या ले लिया? 715 माइनस 7 लाख, ए पॉइंट आ गया, कितना आया? 15,000। स्टेप 2 में आ गया 715 पे टैक्स निकाला, बेटे वो 21,500 आएगा वहां पे ना, 26,500 की जगह उसको रेक्टिफाई कर लीजिएगा। कटिंग करके 26,500 की जगह क्या लिख लोगे? 21,500। वो चेंज हो गया है बेटा, आपके वही है 26,500 ही। अखिलेश 26,500 ही है बच्चों, बाकी बच्चों के लिए 21,500 है। अब क्या निकालोगे स्टेप 3 में? क्या B है ग्रेटर देन A? यस। तो आंसर क्या आएगा? B माइनस A। तो 11,500 की जगह क्या आ जाएगा? 6,500। वो भी कट करके 6,500 कर दीजिएगा। और आपका जो इनकम टैक्स बन जाएगा वो बन जाएगा 15,000 रुपए। कमान गाइस, क्या बन जाएगा? 15,000 रुपए। और 15,000 प्लस 600। कोई कंफ्यूजन? चलो एक क्वेश्चन लिखो सर सामने वाले पेज पे। हाँ सामने वाले पेज पे। अब अभी तक ऐसा कोई मेंशन नहीं है, मैं वो 20,000 भी मैं 25 के हिसाब से करवा रहा हूँ। अगर इनकम टैक्स में कोई अमेंडमेंट हुई तो फिर उसमें देख लेंगे। अभी फिलहाल बेसिकली 25 ही उठा रहे हैं। लिखिएगा प्लीज। क्वेश्चन में 7,10,000 इनकम है, 7,10,000 इनकम है, 7,10,000। एज है 20। न्यू रिजन कैलकुलेट इनकम टैक्स। आंसर मेरे को पता चल गया है वैसे ही। आंसर पता कितना आएगा? 10,400। निकाल लो, कैलकुलेट करो। पॉज करना है जी। इक्कीस 21,000 सबसे पहले क्या आएगा बेटे? ध्यान से सुनना। 7,10,000 है, 7,10,000 पे सबसे पहले आएगा 21,000। काम पे लगना पड़ेगा सबसे पहले, क्योंकि 7-10 क्लोज वाला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आएगा स्टेप 1। स्टेप 1 क्या था? 7,10,000 माइनस कितने कमाए? भैया हमने 10,000 एक्स्ट्रा कमाए। अब और ज्यादा डीप जा रहा हूं, कम ऑन गाइस ध्यान से, ठीक है? पूरा डीप जाके ही समझोगे तभी इनकम टैक्स करने का मजा है। अदरवाइज रट्टे तो हम घर पे भी मार सकते थे, बीकॉम में भी मारते थे। सुनो इधर बात, ठीक है? बीकॉम में तो रट्टे भी नहीं मारते थे, वैसे लिख के आ जाते कुछ भी। 10,000 आ गया यहाँ पे, ध्यान से सुनो। हमने 10,000 रुपए एक्स्ट्रा कमाए, यही है? यस। चलो दूसरा पॉइंट, स्टेप 2। स्टेप 2 में उसने बोला कि भैया ध्यान से सुनना, 7,10,000 पे टैक्स कितने का बना? 7,10,000 का टैक्स 21,000। अब हमने देखा कि ए और बी मार्क कर लिया कि ये जो दूसरा स्टेप है, जितने हमने एक्स्ट्रा कमाए क्या टैक्स उससे ज्यादा बन गया? यस सर। इसका मतलब था बी ग्रेटर देन, वही वाला बी ग्रेटर देन ए। जितने हमने कमाए, बट इससे इजी क्या करवाऊं बताओ? जितने हमने कमाए, एक्स्ट्रा कमाए, क्या टैक्स उससे ज्यादा है? हाँ, टैक्स उससे ज्यादा है, उससे ज्यादा है। तो भारत सरकार कहती
भैया टैक्स इनकम से ज्यादा नहीं हो सकता, इनकम के इक्वल हो सकता है। तो स्टेप 3 इन्होंने क्या कर दिया, ध्यान से सुनिएगा, बी माइनस ए, मतलब रिबेट दे दिया 21,000 माइनस 10,000 का रिबेट कितने का मिल गया, 11,000 का रिबेट, रिबेट 11,000 का दे दिया, का मिल गया मतलब 11,000 तक, 11,000 इनकम से ज्यादा टैक्स था। हेलो, 11,000 का इनकम से ज्यादा टैक्स था। अब समझ आ रहा है, 11,000 का इनकम से भी ज्यादा टैक्स था, हम उतने टैक्स माफ कर देते हैं। लास्ट स्टेप में आ गए इनकम टैक्स, कितना, 21,000 लेस रिबेट 11,000 करके 10,000 प्लस 4% कितना आ जाएगा। 400। हाँ, अच्छा सर, ये तो हमें समझ आ गया, आपने तभी आंसर 10,400 पहले ही लिख दिया था कि आपको सारी पॉइंट को, उस चीज को कंसीडर कर लेना। मेरे को वो लगा कि चार उसके कारण शायद कोई डिफरेंस आया, और नहीं, उसके कारण कोई डिफरेंस आएगा नहीं, इनकम का इम्पैक्ट है। वो कहते हैं भैया जितना आप थोड़ा सा कमाने के कारण एक्स्ट्रा टैक्स जितना भी देना पड़ रहा है वो भी हमने माफ कर दिया। कोई कंफ्यूजन? नो सर। ओल्ड में ये कमी थी है ना, उसमें क्या थी कि सारा का सारा ही लग जाता था, इसमें उन्होंने थोड़े से पैसे छोड़ दिए, तो फायदा दे दिया। तो इसको आप नोट कर, उसको क्या फायदा हो ज्यादा कमाने का। हाँ, ये भी बोल सकते हैं। वो ये कहता है कि सर उन्हें 7 लाख तो ऊपर 15,000 कमाए, 15,000 देते थे, 7 लाख तो होते कितने कमाए, 10,000 देते प्लस 400 जेब भी देते, टैक्स तो लगा ही दिया यहाँ पे, रगड़ ही दिया। बट फिर भी यार ये अपने आप को बोलते हैं हम दयावान हैं, मतलब सीरियसली इसमें बोलो दया की है आपके ऊपर, हमने 11,000 का आपको फायदा करवा दिया। कहीं ना कहीं ठीक भी है, 11,000 का फायदा कहीं ना कहीं ठीक भी है, नहीं तो 11 भी तो देना पड़ता ना यार। मेरी बात सुनो, नहीं तो 7-10 कमाता वो और 21,000 टैक्स, वो तो सर पकड़ के बैठ जाता, वो चीज का भी थोड़ा फर्क पड़ा ही है ना। तो ये चीज क्लियर हो गई सबको? चलो इस पे पॉइंट पे टाइम लगना ही था, लगा दिया। उसके बाद बेटे ये सरचार्ज, वो ना थोड़ा सा मिक्सिंग हो गया है। हाँ, सरचार्ज क्या होता था पता है? सरचार्ज एक एडिशनल टैक्स है। कमान गाइस, क्या लिखा है? पेएबल। किसके ऊपर लगता है ये? नैना एंड नितिका समझ आ गया बेटा? चलो आपस में डिस्कशन नहीं, इधर ध्यान देना प्लीज। सरचार्ज एक एडिशनल टैक्स है, किस पे ऊपर लगता है? ओवर एंड मतलब इनकम टैक्स के ऊपर लगता है। सरचार्ज लेवाइड एज ए परसेंटेज ऑफ इनकम टैक्स, साफ लिख दिया बेटा, हाईलाइट कर लेना, गलत मत करना पेपर में। नॉर्मल प्रोविजन में सरचार्ज प्रेजेंटली लिवाइड बायॉन्ड ए पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड लिमिट, थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस करोगे तभी लगेगा। कौन सी थ्रेशोल्ड लिमिट है? मिनिमम 50 का, जब भी आप क्रॉस करोगे तभी लगेगा। हायर रेट ऑफ सरचार्ज प्रिस्क्राइब्ड हायर थ्रेशोल्ड इनकम, जितनी ज्यादा कमाओगे उतना सरचार्ज बढ़ता जाएगा। Under the special rate regime, domestic company, cooperative society, uniform surcharge is prescribed irrespective of the level of the income. तो इसको फिलहाल अभी कंसीडर नहीं कर रहा। सरचार्ज एक्स्ट्रा बर्डन किस केस में? हाईलाइट इफ पर्सन मतलब ओल्ड, नॉट ऑप्ट है तो ओल्ड टैक्स रेजाइम। कौन सा है? ओल्ड टैक्स। कितना पता लग गया? नॉट ऑप्ट ओल्ड टैक्स रिजाइम, मतलब इसका मतलब न्यू रिजाइम उसने ऑप्ट नहीं किया। न्यू रिजाइम का सेक्शन क्या था? 150। कम ऑन गाइस, पार्टिसिपेट करो, क्या हो गया? इतनी आलस क्यों डाला हुआ है? न्यू रिजाइम का सेक्शन क्या था? अगर उसने 115 बीएससी ऑप्ट नहीं किया तो इसका मतलब किस रिजाइम की बात हो रही है? ओल्ड रिजाइम। ओल्ड रिजाइम में कौन कौन से रेट थे? अप टू 50 लाख एक्सीड करने पे अप टू 1 करोड़ क्या रेट है? 1 करोड़ से 2 करोड़, 2 करोड़ से 5 करोड़, 5 करोड़ से ऊपर। क्या ये किया हुआ है तुम लोगों ने? Yes, पक्का पक्का, इसकी प्रैक्टिस की नीड तो नहीं है ना? और सर जी अच्छे से किए थे, बिल्कुल। अगले पेज पे आ जाओ, पेज नंबर 13। पेज नंबर 13। सरचार्ज अगर टैक्सेबल इनकम एक्सीड कर जाए, अच्छा सरचार्ज इन केस ऑफ सेक्शन, कौन सा सेक्शन? 115 सर ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? न्यू टैक्स रिजाइम, न्यू रिजाइम, न्यू टैक्स रिजाइम
इसमें कितने कौन से रेट थे? 50 लाख से 1 करोड़, 1 करोड़ से 2 करोड़, 2 करोड़ से ऊपर, 25%। मतलब क्या बच्चे ज्यादा हो गए। क्लास है यहाँ पे? पॉज करना है यार, सामने वाली लगाते। सरचार्ज इन केस ऑफ 115 बीएसी, 50 लाख से 1 करोड़ 10%, 1 करोड़ से 2 करोड़ 15 और 2 करोड़ से ऊपर 25%। ठीक है जी, ये भी बिल्कुल सही है। पेज नंबर 14 पे आइएगा, पेज नंबर 14 सर ये कुछ पॉइंट छोड़ रहे हैं, हम कल वही करेंगे सारे। पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट नोट्स, ए पॉइंट। सर जो लोग हो रहे हैं टिक करते जाओ बेटे, ताकि आपको पता लग जाए हमने ये कर लिए हैं। पहला पॉइंट, ए पॉइंट में क्या लिखा है? 4% इम्पोज्ड ऑन। ठीक है जी। नेक्स्ट बी पॉइंट में बेटे, बी पॉइंट आप एक्सप्लेन करें, आप करो। हाँ जी, पढ़ के बताना क्या लिखा है, क्या मतलब है इसका। सर अगर सरचार्ज है तो पहले इनकम टैक्स में वो प्लस होएगा, फिर उन दोनों का सम पर सेस। हाँ ठीक है जी, वो दोनों का टोटल होगा तब जाके वो एचईसी लगेगा। गॉट इट और नॉट? यस सर। उसके बाद सेक्शन 288A इन्होंने क्या बोला है कि टैक्सेबल इनकम हमेशा राउंड ऑफ करनी है 10 में। सर मतलब बेटे अगर आपकी मान लीजिए टैक्सेबल इनकम है 5,21,454, तो टैक्स लगाने से पहले उसको राउंड ऑफ करना है। कितनी कंसीडर करोगे? 450। अगर 455 है 460, अगर 456 है 450। समझ आया? अगर जब भी आपने इनकम टैक्स लगाना है तो इनकम टैक्स लगाने से पहले क्या कहते हैं, इनकम को राउंड ऑफ करना है 10 में। और जब भी टैक्स पे करना है, अगला पॉइंट 288B में क्या लिखा है? हाईलाइट, हाईलाइट कम ऑन गाइस। 288B में क्या लिखा है? हाईलाइट करिएगा। क्या लिखा है कि टैक्स पेएबल को भी हमेशा राउंड ऑफ करना है मल्टीपल ऑफ रुपीज सेम एज अबव। मान लीजिए इनकम टैक्स बना 42,252 बना, 50। तो 250, 255 बना 60, 257 बना 260। इस तरीके से कंसीडर करना। उसके बाद डी पॉइंट छोड़, ई पॉइंट छोड़ रहा हूं। उसके बाद एफ पॉइंट हाईलाइट करिएगा, हाईलाइटेड भी है, गलत करोगे एग्जाम में भी। क्या है? 87 इज नॉट अवेलेबल टू नॉन रेजिडेंट। फिर से 87 इज नॉट अवेलेबल टू नॉन रेजिडेंट। उसके बाद एग्जांपल है बेटा, ध्यान से देखिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 एग्जांपल्स जो हैं ये घर से करनी है सामने वाले पेजेस पे। सर ओल्ड से या न्यू से? दोनों से। ओके सर। रिपीट करता हूँ, ये होमवर्क रहेगा आपका 1 से लेकर 8। सर 9 10 11 ये नहीं करनी, ये अलग कॉन्सेप्ट है, मार्जिनल रिलीफ का है। 9 10 11 ये नहीं करनी। 1 to 8 सारी एग्जांपल्स करनी है, ठीक है। कल हम आगे एक बार अगला टॉपिक करेंगे, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, स्पेशल टैक्स रेट्स का, ठीक है। मेरे को था आज हो जाएगा स्टार्ट। होप सो आपको ये समझ आ गया? यस सर। तो आज के लिए इतना ही, छोटी सी क्लास है, तो कल इसको लेंदी करेंगे थोड़ा सा। क्लास टाइमिंग जो होगा कल से 1:15 1:30 खत्म हुआ करेगी, ठीक है। कल से बढ़ा रहा हूँ, 1:30 आपकी क्लास खत्म हुआ करेगी। जा सो।